ये एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड सुपर स्पाइडर थी, लाल और नीले रंग की चमकदार बॉडी जो इसकी जहरीली ताकत का इशारा थी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि इसका जहर जानलेवा नहीं था। जब इसने एक दुबले पतले स्टूडेंट को काटा तो दर्द ऐसा हुआ कि वो झटके में उसे झटक कर दूर फेंक बैठा, लेकिन उसने उस मकड़ी को मारा नहीं। उस रात जब वो घर लौटा तो उसे लगने लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। अभी कपड़े भी नहीं बदले थे कि उसे चक्कर आने लगे। वो सीधे जमीन पर गिर पड़ा, बेड तक भी नहीं पहुंच पाया। हाथ में जहां काटा था वो जगह सूज गई थी और उसके अंदर कुछ बदलने लगा था। सुपर स्पाइडर का डीएनए उसके अंदर एक्टिव हो चुका था। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो सबसे पहली चीज जो उसने नोटिस की, चश्मा पहनते ही सब धुंधला दिखने लगा। लेकिन जैसे ही उतारा विजन क्रिस्टल क्लियर था। उसकी सालों पुरानी नजदीक की नजर एक ही रात में ठीक हो गई थी। और सिर्फ यही नहीं, कल तक जो लड़का हड्डियों का ढांचा लगता था आज उसकी बॉडी में टोन और मसल्स दिख रहे थे। खुद को इतना एनर्जेटिक उसने कभी महसूस नहीं किया था। सीढ़ियों से उतरते हुए चलने के बजाय वो लगभग उछलते हुए जा रहा था। ब्रेकफास्ट स्किप किया और सीधा भाग निकला। स्कूल बस मिस हुई तो पीछे दौड़ने लगा। 100-200 मीटर तक भागता रहा और न जाने क्यों दौड़ते दौड़ते बस से एक स्टिकर ही खींच लिया, तब जाकर रुका। लंच टाइम तक आते आते असली एक्शन शुरू हुआ। कैफेटेरिया में जैसे ही स्कूल की क्रश उसके पास से गुजरी उसे अचानक डेंजर सेंस हुआ, ऐसा जैसे कोई खतरा हो। Wow, great reflexes. जैसे ही वो वहाँ से निकली उसने देखा कि उसके हाथ से एक कांटा फॉर्क चिपक गया था। खींचा तो हाथ से एक पतली सी वेब निकलकर सामने की टेबल से चिपक गई। वो फौरन घबरा गया, हाथ पीछे खींचा, लेकिन उसी पल वो प्लेट उछलकर पीछे बैठे एक मसल बॉय पर जा गिरी। अब तो सबको पता चल गया कि ये उसी की हरकत थी। प्लेट अब भी उसके हाथ से चिपकी हुई थी। वो फौरन कैफेटेरिया से बाहर भागा और कॉरिडोर में जाकर सांस लेने लगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि मसल बॉय अब गुस्से में उसी की तलाश में था। जैसे ही खतरा पास आया उसकी स्पाइडर सेंस फिर से एक्टिव हो गई। उसके शरीर के छोटे छोटे बालों ने हवा में हल्की सी भी मूवमेंट को पकड़ लिया। एक पेपर प्लेन की हल्की उड़ान, एक मक्खी की आवाज, एक थूक से भीगी पेपर बॉल और एक तवे जितनी बड़ी मुट्ठी जो उसकी तरफ बढ़ रही थी। मुसीबत सामने थी। उस बॉडी बिल्डर ने तय कर लिया था कि सबके सामने उसे पीटेगा। पहली पंच आई, वो बच गया। दूसरी पंच, वो भी मिस हो गई। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि अब उसके लिए ये पंचेस स्लो मोशन में आ रही थी, इतनी स्लो कि आराम से बचा जा सके। उसने एक जबरदस्त बैकबेंड डॉज किया, ऐसा लगा जैसे वो कोई जिम्नास्ट हो। इतने में पीछे से एक और स्टूडेंट ने चुपचाप हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो झुककर बैकफ्लिप मार गया। और फिर उस दुबले पतले लड़के ने मसल बॉय का हाथ पकड़ा और एक ही पंच में उसे कई मीटर दूर उड़ा दिया। सारे स्टूडेंट्स हैरान रह गए। वो लड़का जिसे अब तक सब इग्नोर करते थे आज क्लास का हीरो बन गया था। पर जब कुछ लोगों ने शक की निगाहों से देखा तो उसे असली एक्सेप्टेंस नहीं मिली। उसने पहली बार अपनी लाइफ में इतनी पावर फील की थी, लेकिन अभी वो नहीं जानता था कि ये पावर यूं ही इस्तेमाल नहीं की जा सकती। उसे अभी ये समझना बाकी था कि पावर के साथ आती है जिम्मेदारी, और अभी वो ये भी नहीं जानता था कि कुछ वक्त बाद वो खुद स्पाइडरमैन बन जाएगा।